हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने ब्लॉगिंग सिस्टम से रिलेटेड यूजर डैशबोर्ड पे अप्रूव ब्लॉग्स की फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट किया था, उसको टेस्ट किया था, जो कि सक्सेसफुली काम कर रही है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से थोड़ा सा काम करेंगे डैशबोर्ड से रिलेटेड, और यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम लोग अपने डैशबोर्ड को थोड़ा सा इंटरैक्टिव बना रहे होंगे। मैंने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस किया हुआ है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आज हम करने क्या वाले हैं। सो मैं मूव करता हूँ एडमिन डैशबोर्ड साइट पे। ओके, सो गाइज, यहाँ पे हम लोग लेट से क्या क्या डिस्प्ले कर सकते हैं। इन दिस केस अभी तक हमारे पास जो डाटा है उसमें से हम लोग लेट से कैटेगरीज का काउंट यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, जो कि एक नई फंक्शनैलिटी है, और आप लोग आज ये भी सीख रहे होंगे कि काउंट कैसे डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे टैग्स का काउंट डिस्प्ले कर सकते हैं, लेट से ब्लॉक्स का, अवेटिंग अप्रूवल ब्लॉक्स का, और लेट से अप्रूव ब्लॉक्स का। इसी के साथ हम लोग एक और यहाँ पे कार्ड इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेट से यूजर से रिलेटेड के कितने यूजर हमारे पास मौजूद हैं। गाइज, ये बात याद रखिएगा कि लेट से अगर एडमिन किसी भी यूजर को डिलीट करना चाहता है तो उससे रिलेटेड भी फंक्शनैलिटी हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे यूजर का अकाउंट डिस्प्ले कराना भी बेहतर रहेगा। ठीक है, सो इसी तरीके से अगर मैं यूजर डैशबोर्ड पे मूव करूं तो यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग जो इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो होगा वंस अगेन ब्लॉग्स, इस यूजर के जितने भी ब्लॉग्स इसने क्रिएट किए हैं वो, इसी के साथ अवेटिंग अप्रूवल ब्लॉग्स जो भी इस स्पेसिफिक यूजर से जो भी लॉग्ड इन है उससे बिलोंग करते हैं, इसी तरीके से अप्रूव ब्लॉग्स जो भी इस यूजर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। और मैंने प्रोजेक्ट को, जैसे मैंने पहले कहा, मैंने एक्सेस किया हुआ है, तो मैं मूव करता हूं सबलाइम में, रिसोर्सेज, व्यूज, और यहाँ पे बैकएंड के फोल्डर में हम लोग एक्सेस करते हैं डैशबोर्ड को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, ये जो मैंने लूप यहाँ पे चलाया था इसको मैं रिमूव करता हूँ, और यहाँ से इस कमेंट की भी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके से मैं ये कमेंट भी रिमूव कर देता हूँ, लेट्स से दिस वन एज वेल। ठीक है, और इसी तरीके से ये भी, और यहाँ पे एंड फॉर को खत्म कर देते हैं। ठीक है, सो या दैट्स इट। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 कार्ड्स आने चाहिए। ठीक है, सो लेट्स मूव। अब गाइज, हम लोगों ने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने यहाँ पे काउंट लेकर आना है डाटा का, ताकि हम लोग ओरिजिनल डाटा यहाँ पे देख सके डेटाबेस से जो आ रहा होगा हमारे पास। उसके लिए मैं मूव करता हूँ गाइज web.php पे, क्योंकि मुझे ये चेक करना है कि मैं इस डैशबोर्ड पेज को कहाँ से कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स मूव डाउन। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन या टेस्टिंग राउट हमने बनाया था। और फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हम लोग क्या करेंगे, इस जो व्यू है हमारा बैक एंड डैशबोर्ड का, इसको हम कॉल कर रहे होंगे कंट्रोलर से। सो वो कर लेते हैं। उसके लिए मैं मूव करता हूँ बैक एंड कंट्रोलर पे यहाँ पे, और यहाँ पे लेट्स से कमेंट इशू कर देते हैं, लेट्स से एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, और यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं जल्दी से, फंक्शन लेट्स से डैशबोर्ड। ठीक है, ओके, यहां से हम लोग रिटर्न कर लेते हैं व्यू, रिटर्न व्यू, एंड लेट्स से अगर मैं कोई मिस्टेक नहीं करा तो बैक एंड और डैशबोर्ड। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल या अब हम लोग क्या करेंगे गाइज, इस राउट को डिसेबल कर देते हैं, बल्कि इसको चेंज कर लेते हैं, फिर इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि अब मुझे इस व्यू को कॉल करना है बैकएंड कंट्रोलर में डैशबोर्ड मेथड से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ये एडमिन राउट है गाइज, सॉरी एडमिन डैशबोर्ड है, यहाँ पे मैंने एडमिन को यूज करते हुए लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, सो हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे कोई मिस्टेक करता हूँ तो अभी हमें पता चल जाएगा कि ये हम लोग इसी के मेथड के थ्रू कॉल कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मिस्टेक ये हाईलाइट कर रहे हैं। तो अभी तक सब कुछ ठीक है गाइस। ओके, लेट्स डू अ रिफ्रेश। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सबलाइम बैकएंड कंट्रोलर, और यहाँ पे हम लोगों को क्योंकि इस व्यू पे डाटा डिस्प्ले करना है राइट हियर, सो गाइस हम लोग को यहाँ पे डाटा लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए पहले डाटा फेच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैटेगरीज तो इंक्लूडेड है, टैग का मॉडल भी इंक्लूडेड है। लेट्स ऐड सम मोर जो कि हम लोग को इन दिस केस चाहिए, उनमें से एक है यूजर। ठीक है, उसी के साथ हमें यहाँ पे यूज करना है लेट्स से ब्लॉग्स। ठीक है, और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दैट्स इट, यही है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, और अब काउंट गेट कर लेते हैं, लेट्स से $कैटेगरीज, और इसको आप यूं भी बता सकते हैं कैटेगरीज काउंट, लेकिन इन दिस केस हम लोग कैटेगरीज रखते हैं। ठीक है, या लेट्स से यही ठीक रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं कैटेगरीज का काउंट गेट करूंगा। उसके लिए क्यूरी जो मैं इंप्लीमेंट करूंगा वो होगी कैटेगरी, दैट्स इट। That's it guys, let's view our categories। ठीक है, अब ये हम लोग को सिर्फ इसके काउंट वापस दे रहा होगा, सॉरी गाइस। ओके, सो यहां से सिर्फ हम लोग को काउंट रिटर्न हो रहा होगा। लेट्स डू अ रिफ्रेश।
अनडिफाइंड वेरिएबल कैटेगरी, सॉरी, ओके, कैटेगरीज काउंट, ओके, लेट्स डू अ रिफ्रेश। ओके, सो अब आप देख सकते हैं 4। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पे डेटाबेस को एक्सेस करके दिखा दूं कि हमारे पास सिर्फ 4 ही कैटेगरीज मौजूद हैं इन दिस केस। ठीक है, आपके पास जितनी भी होंगी गाइस उतनी शो हो रही होंगी आप लोग को। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ब्लॉग्स, ओके, सॉरी, कैटेगरीज, दिस वन, ओके, 1 2 3 4, दैट्स इट गाइस। सो करेक्ट काउंट हमें रिटर्न हो रहा है और दैट्स इट। इसी तरीके से हम लोग गाइस टैग्स को भी गेट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। टैग्स काउंट इज इक्वल्स टू get not, this time we need to do it with the help of tag, sorry guys. okay, tag count, अब मुझे टैग काउंट चाहिए। इसी तरीके से ये भी रिटर्न कर रहा होगा, आप लोग dd करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और इसी तरीके से गाइज मैं ब्लॉग को भी गेट कर सकता हूं, ब्लॉग काउंट। ठीक है, और इन दिस केस मैं यूज कर रहा हूँ ब्लॉग काउंट, दैट्स इट। इसमें गाइज सारे के सारे वो काउंट आ रहे होंगे जो ब्लॉग्स हमारे पब्लिश हैं या अवेटिंग अप्रूवल में हैं, वो उन सब का काउंट यहाँ पे आ रहा होगा। अब हम लोग को इसमें थोड़ा सा लेट्स से कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है, अपनी क्यूरी को थोड़ा सा चेंज करना है। क्यों? क्योंकि अब मुझे चाहिए लेट्स से पब्लिश ब्लॉग्स। ठीक है, पब्लिश ब्लॉग्स काउंट, एंड लेट्स से यहाँ पे हम करेंगे ब्लॉग वेयर active is 1, I need to get the count, that's it। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्यूरी में थोड़ी सी चेंजेस करी है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। बहुत ही सिंपल क्यूरी है। मैंने यहाँ पे सर्च किया है ब्लॉग्स में वेयर एक्टिव हो 1 के बराबर और मुझे वो रिकॉर्ड्स गेट करने हैं। ठीक है, और उनका सॉरी रिकॉर्ड्स नहीं, उनका काउंट गेट करना है। सो लेट्स डू अ रिफ्रेश। ओके, सो यहाँ पे 5 है। लेट्स डू डेटाबेस को देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे ब्लॉग है जो कि एक्टिव हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये काउंट भी ठीक है। और इसी तरीके से गाइज हम लोग अपने लेट्स से अवेटिंग अप्रूवल की लिस्ट को भी गेट कर सकते हैं। सिमिलर क्यूरी होगी, बस माइनर सा चेंज होगा। एनी गेसेस आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अवेटिंग ब्लॉग्स काउंट, और उसके लिए मैं करता हूं ब्लॉग वेयर एक्टिव इज 0, दैट्स इट गाइज। ठीक है, और इसका मुझे चाहिए काउंट, दैट्स इट। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी काउंट आ रहा होगा। लेट्स से हम लोग कर लेते हैं dd। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए गाइज, बस मकसद ही है वीडियो बनाने का। ओके, सो 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 1 और ये रहा दूसरा। ठीक है, सो टोटल है 2। ओके गाइस, सो नाउ लास्ट आइटम जो कि हमारे पास इस केस में मौजूद है वो ये है कि हम लोग यूजर का काउंट गेट कर सकते हैं। सो लेट्स से $user, यूजर्स काउंट, जितने भी होंगे उनका काउंट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, और सॉरी पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ गाइस आज। ओके, सो यूजर काउंट, दैट्स इट। ठीक है, अब गाइज हम लोग को इन सारे डाटा को यहाँ से रिटर्न करना है अपने डैशबोर्ड के व्यू पे। तो उसके लिए अगेन मैं यूज करूंगा सिंपल सा मेथड जो कि है कॉम्पैक्ट, बहुत ही पावरफुल, आप लोग को पता है, हम लोग यूज करते आ रहे हैं। सो यहाँ पे विदाउट अ $साइन मुझे ये वेरिएबल्स पास करने होंगे। जस्ट अ रिमाइंडर अगर आप लोग भूल गए हो। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है टैग्स काउंट, दिस वन, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर है ब्लॉग काउंट। इसको ब्लॉग्स कर देते हैं गाइज, और यहाँ पे भी। ठीक है, मेक सेंस। और यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे पब्लिश ब्लॉग्स काउंट, और इसी के साथ हम लोग यहाँ से रिटर्न कर लेते हैं लेट्स से अवेटिंग ब्लॉग्स काउंट, एंड इसी के साथ यूजर का काउंट, यूजर्स काउंट। ठीक है, अब ये डाटा हमें सारा का सारा इस डैशबोर्ड पे रिसीव होना चाहिए। लेट्स डू अ रिफ्रेश, कोई इशू तो नहीं है। ओके, सक्सेसफुल। नाउ हम लोग यहाँ पे डाटा को डिस्प्ले कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लेट से मैं अपने साइड बार को व्यू करता हूँ गाइज। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कैटेगरीज, इसके लिए गाइज मैं ताकि मैं इनके फॉन्ट आइकन्स जो हैं वो उठा सकूं, तो इसीलिए मैं लेआउट्स में से साइड बार को भी ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, सो कैटेगरीज के लिए लेट से मैंने ये यूज किया था। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, डैशबोर्ड पे मूव करता हूं, और यहाँ पे हमने फॉन्ट आइकन डिस्प्ले किया हुआ है तो इसमें चेंजेस कर लेते हैं, और यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। दैट्स इट।
ठीक है। यहाँ पे हेडिंग को चेंज कर लेते हैं, लेट से कैटेगरीज काउंट अगर आप कहना चाहें तो वो भी कह सकते हैं, या हम लोग इस केस में कहेंगे कैटेगरीज, ठीक है। और यहाँ पे टोटल नंबर उसका डिस्प्ले कर रहे होंगे। कैसे गाइस, एनी गेसेस? ओके, विद द हेल्प ऑफ डॉलर कैटेगरीज काउंट, और अगर ये अवेलेबल ना हो लेट से तो आपने डिस्प्ले करना है नल इन एनी केस, ठीक है। क्योंकि अगर 0 होगा तो ये 0 भी शो करेगा गाइस, रिमेंबर दैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने कैटेगरीज डिस्प्ले कर दी। अगर आप चाहें तो कैटेगरीज में जाके देख भी सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, और इसी के साथ गाइज हम लोग इसी को यूज करते हुए लेट्स से मैं साइड बार पे मूव करता हूँ। यहाँ से मैं टैग्स का जो आइकन है वो उठा लेता हूँ, कॉपी, एंड यहाँ पे अब हम लोग टैग्स डिस्प्ले कर देते हैं जस्ट राइट हियर, और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि, क्योंकि गाइज ये जो है F8-2x ये हमारे जो फॉन्ट का साइज है वो इंक्रीज कर रहा है, और उसमें लेट से हम लोगों ने ग्रे कलर इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो मैं बाय डिफॉल्ट जाना चाहता हूँ, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस करना नहीं चाहता। सो यहाँ पे गाइज हम बता सकते हैं टैग्स, और यहाँ पे हम लोग इसका अगेन काउंट ले सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, सिंपल एज दैट, डॉलर टैग्स काउंट। और लेट से अगर नहीं है इन एनी केस तो आपने एम्प्टी दिखाना है, दैट्स इट। और अगर आप चाहें लेट से कि यहाँ पे काउंट 0 हो तो ये डिस्प्ले ही ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पे इफ कंडीशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो आप लोग के ऊपर है, लेकिन मैं इन एनी केस इसको दिखाऊंगा। लेट्स डू अ रिफ्रेश ताकि बाकी हम साथ में कर लें। ओके, सो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। नाउ लेट्स मूव, और थर्ड जो हमारा टास्क है यहाँ पे वो होगा, जो थर्ड जो काउंट होगा वो ब्लॉक से रिलेटेड होगा। सो लेट्स डू अ कॉपी वंस अगेन, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस डिफ को कॉपी करना है। क्यों? क्योंकि गाइज हमारे पास इस तरह की कोई भी वैल्यू नहीं है जिसमें हम लोग परसेंटेज पे डाटा दिखा सकें, तो उसके लिए गाइज मैं इसको रिमूव कॉपी कर रहा हूँ और इसको इससे रिप्लेस कर रहा हूँ ताकि मुझे मिनिमम चेंजेस करनी पड़े, ताकि आप लोग को हर चीज़ समझ में आए, ठीक है। वरना मुझे काफ़ी डिफ्स रिमूव करनी पड़ती है और आप लोगों से मिस्टेक होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। सो यहाँ पे हम कर देते हैं ब्लॉग्स, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ ब्लॉग्स काउंट, ठीक है। और अब हमारे पास यहाँ पे ब्लॉग्स का काउंट आना चाहिए। साइड बार पे मूव करता हूँ, अगेन मैं इसका आइकन कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ गाइज, ठीक है। और यहाँ से इसको रिमूव, दैट्स इट। ओके गाइज, सो दैट्स इट। ओके, सो अब हमारे पास ब्लॉक्स का काउंट भी आ गया गाइज। लेट्स मूव फॉरवर्ड, और यहाँ पे अब हम लोग दिखा सकते हैं, लेट्स से पब्लिश ब्लॉक फर्स्ट, सो पब्लिश्ड ब्लॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरीके से गाइज हम लोग इसका काउंट ले लेंगे, डॉलर पब्लिश्ड ब्लॉग्स, एंड लेट्स से इन एनी केस नहीं है तो आपने एम्प्टी शो करना है। और इसी के साथ हम लोगों को पब्लिश ब्लॉक का आइकन चाहिए जो कि हमें लेट से साइड बार से मिल सकता है, और अवेटिंग का मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसमें माइनर सी चेंज करके हम लोग अपना पब्लिश से रिलेटेड जो है या एक्टिव से रिलेटेड ब्लॉक्स को वो गेट कर सकते हैं। सो इन दिस केस क्लॉक की जगह चेक, दैट्स इट। ओके, और इसको रिमूव कर लेते हैं। ओके गाइस, सो उम्मीद करता हूँ बहुत ही सिंपल है और आप लोग को समझ में भी आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक। ओके, लेट मी सी। हाँ, यहाँ से मैंने एक क्लास रिमूव करी है, जैसा कि मैंने बताया कि साइज, सॉरी, यहाँ पे भी F8 table, yes, this one, this class is missing from right here and right here, sorry for that. Okay, let's do a refresh. Okay, now it looks fine. और यहाँ पे हमारे पास इसका काउंट नहीं आया, क्यों? पब्लिश ब्लॉक्स काउंट, आई थिंक मैंने उसका नाम रखा था पब्लिश ब्लॉक, या एग्जैक्टली। सो इसी को कॉपी कर लेते हैं, दैट्स इट। और आप देख सकते हैं कि मैंने नाम गलत डिफाइन किया था, लेकिन एरर हमारे पास नहीं आया, ठीक है। ये बात छोटी छोटी चीजें गाइज नोट करने के लिए। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, और हमारे पास कुछ और भी फील्ड्स हैं, जैसे कि है लेट्स से वन मोर जो है वो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अलाइन कर लेते हैं, और इसी के साथ मुझे एक और भी चाहिए क्योंकि यूजर्स भी हैं हमारे पास, तो एक और। ओके ओके, सो यहाँ पे अब मैं लूंगा लेट से अवेटिंग ब्लॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं अवेटिंग ब्लॉक्स काउंट, दैट्स इट। और यहाँ पे अवेटिंग में है तो यहाँ पे वापस से क्लॉक इंप्लीमेंट कर देते हैं, दैट्स इट।
ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव नाउ। ओके, सो अवेटिंग ब्लॉग्स टोटल 2 हैं और पब्लिश ब्लॉग्स हमारे पास 5 हैं। अगर आप चाहें इन आइकन को, आप लोग को लग रहे हो रेलिवेंट नहीं है, तो आप लोग चेंज कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। लेकिन इन दिस केस मैं इसी को फॉलो करूंगा। ओके, नाउ लास्ट फील्ड जो हमारे पास हो सकती है गाइज, यहाँ पे अप्रूव पब्लिश ब्लॉग्स आ गए, अवेटिंग ब्लॉग्स, और यहाँ पे हम लोगों ने इंप्लीमेंट करना है यूजर्स हमारे, ठीक है। सो लेट्स डू दैट, वो है ये वाला, लेट्स से यूजर्स, टोटल यूजर्स भी आप बता सकते हैं, ठीक है। सो यूजर्स काउंट, दैट्स इट। ओके, और यहाँ पे माइनर सी चेंजेस हैं, FA यूजर्स। ओके, सो हमारे पास टोटल 2 यूजर्स हैं। अगर आपको मैं यूजर्स के डेटाबेस को एक्सेस करके दिखाऊं, ओके, सो हमारे पास हर चीज का काउंट सक्सेसफुली सही से आ रहा है। और लेट से अभी तक यहाँ तक के केस में गाइस हमारे पास और ऐसी फील्ड्स नहीं है जिनके कार्ड्स हम यहाँ पे बना सकें। तो इन दिस केस में क्या करूंगा, इनका मैं साइज थोड़ा सा इनलार्ज करूंगा और उसके लिए मैं लेट से टॉप पे मूव करता हूं और कॉल एक्सेल 3 इसको मैं 4 कर देता हूं, ठीक है। और यही मैं हर डिफ पे करूंगा, हर मेन डिफ पे जो कार्ड की है, ठीक है। और 4, अब ये 3 कॉलम्स के बजाय 4 कॉलम्स पे क्रिएट होगा कार्ड। ओके, दैट्स इट, लेट्स डू अ रिफ्रेश। ओके, सो नाउ इट लुक्स वे बेटर। ओके, सो गाइस अगर इसको आप थोड़ा सा और इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं, गो अहेड। लेकिन यहाँ पे मैं इंटरेक्टिव बनाने से जहां तक का इसका ताल्लुक है, तो हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि लेट से जब भी इस कार्ड पे क्लिक हो तो रेलेवेंट पेज पे चला जाए। तो लेट्स डू दैट गाइज। उसके लिए गाइज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मूव करता हूँ टॉप पे, ठीक है। और सिमिलर काम गाइज मैं बताता चलूं, सिमिलर काम हमें यहाँ पे भी परफॉर्म करना है, लेकिन उसके लिए राउट्स थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो जब हम यहाँ पे काम कंप्लीट कर लेंगे, हम अपनी इसी डिव को वहां पे मूव कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज ये फर्स्ट डिव मैंने लीव करी, फर्स्ट कार्ड की फर्स्ट डिव, इसको मैं लीव करता हूँ और यहाँ पे मैं एक एंकर इंप्लीमेंट कर देता हूँ। लेट्स से विथ क्लास, कोई कस्टम होगा, कस्टम क्लास बनाएंगे, मैं बताऊंगा क्यों। कस्टम माइनस एंकर, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे होगा जिसमें हम लोग लिंक बता रहे होंगे HRF, और लेट्स से इसमें हम लोग सिंपली URL बता रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरीज को एक्सेस कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग बता सकते हैं गाइस URL टू कैटेगरीज, ठीक है। और इसको क्लोज कर लेंगे फर्स्ट लास्ट डिव से पहले, राइट हियर, ठीक है। और इसको अलाइन कर लेते हैं, दैट्स इट। लेट्स क्लिक ऑन दिस एंड लेट्स से अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि अब ये लिंक है, सो कैटेगरीज, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक, यस आई डिड, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी गाइज। ओके, नोप, ओके नाउ इट्स फाइन, कैटेगरीज। लेट्स गो बैक और यहाँ पे अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, कैटेगरीज पे क्लिक कर रहा हूँ और अब हम लोग कैटेगरीज पे क्लिक करने पे कैटेगरीज पेज पे लैंड हो गए, ठीक है। सो इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। ओके, यहाँ पे अब अगर आप देखें, जब भी मैं इस पे होवर करता हूँ तो ये बहुत चीप लग रहा है, तो इसको हमें गाइज रिमूव करना है। इसी वजह से यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास असाइन करी है, क्योंकि ये हम लोग CSS की फाइल क्रिएट करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको कॉपी करते हैं और बाकी जगहों पे भी पेस्ट कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस, सॉरी, copy and paste it right here. Okay, let's close this right here and सबको अलाइन एक साथ ही कर लेंगे guys. Let's paste it right here और इसी तरीके से एक ही दफा guys ऊपर जाते हुए हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। Okay, and this one as well and this one, या दैट्स इट। ओके, अब यहाँ पे लेट से मैं यूजर को एक्सेस कर रहा हूँ गाइज, तो यूजर का तो अभी हमारे पास लिंक है ही नहीं, तो यहाँ से अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और लेट्स मूव अप और यहाँ पे हम लोग अवेटिंग ब्लॉक्स देख रहे होंगे। तो गाइज हम लोग अगर एडमिन डैशबोर्ड पे मूव करें तो अवेटिंग अप्रूवल की एक लिस्ट हम लोग यहाँ पे शो करवा रहे हैं। ये एडमिन का डैशबोर्ड है, ठीक है गाइज। सो यहाँ पे अवेटिंग ब्लॉक्स शो होंगे, तो यहाँ पे हम लोग अवेटिंग अप्रूवल का ही राउट बताएंगे। सो लेट्स डू दैट। उसके लिए गाइज मैं यहाँ पे चेंज करूंगा अवेटिंग अप्रूवल, उम्मीद करता हूँ यही राउट है। ओके, लेट्स डू अ रिफ्रेश ऑन डैशबोर्ड,
अवेटिंग अप्रूवल, ओके या परफेक्ट, ठीक है। लेट्स मूव अप और यहाँ पे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं पब्लिश ब्लॉग्स। तो गाइस पब्लिश ब्लॉग्स भी हम लोग यहीं पे देख रहे होंगे ब्लॉग्स के अंदर, तो उसके लिए राउट सेम होगा। सो यहाँ पे हम कर लेते हैं ब्लॉग्स, ठीक है, एंड लेट्स चेक इट आउट, रिफ्रेश ब्लॉग्स, दिस वन पब्लिश ब्लॉग्स, ओके। सो यहाँ पे हम फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप अलहदा से पेज बनाना चाहते हैं अलग से तो आप बना सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ओके लेट्स मूव अप, क्योंकि हम लोगों ने और भी काफ़ी चेंजेस करनी है और यहाँ पे हम लोग फिर से ब्लॉग्स को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली वंस अगेन ब्लॉग्स, ठीक है। इन दोनों लिंक पे हम लोग दोनों कार्ड्स पे एक ही लिंक पे जा रहे होंगे। ओके टैग्स के लिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं टैग्स, ठीक है, ओके परफेक्ट। ओके गाइस, सो नाउ एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। लेट्स से टैग्स पे मूव करता हूँ, टैग्स पे आ गया, ब्लॉग्स पे मूव करता हूँ तो ब्लॉग्स के पेज पे आ गया, और लेट्स से इसी तरीके से अवेटिंग ब्लॉग तो अवेटिंग ब्लॉग, ठीक है। सो एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। और अब हमें इस इशू से जान छुड़ानी है। इसको गाइस एक तरीका तो यह है कि इनलाइन CSS भी बता सकते हैं, लेकिन इन दिस केस क्योंकि हम लोग कुछ इश्यूज भी रिजॉल्व कर रहे होंगे जो कि होंगे लेट्स से कॉम्पैटिबिलिटी के लेट से हमारी वेबसाइट मोबाइल पे कैसे शो होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन मैं ज्यादा CSS में डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको मेजर पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है। सो उसके लिए गाइज हम लोग एक CSS की फाइल बनाता हूँ। मैं अपने तरफ से एक हमेशा कस्टम CSS की फाइल बनाता हूँ जिसको मैं यूज करता हूँ और जिसमें मैं अपनी कस्टम CSS बनाता हूँ। सो इन दिस केस मैं मूव कर रहा हूँ पब्लिक के फोल्डर में डायरेक्टली, और यहाँ पे पब्लिक के फोल्डर में बैकएंड को एक्सेस करके यहाँ पे CSS का फोल्डर है, इसमें एक न्यू फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा कंट्रोल सेव करके लेट्स से custom.css, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक सिंपल सी क्लास बताऊंगा जो मैंने अभी बनाई थी वहां पे custom-anchor, और इस पे मुझे करना है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। और ये एक्शन कब परफॉर्म होगा, मतलब ये काम कब होगा कि टेक्स्ट डेकोरेशन इसने नन करनी है, वो जब भी उसके ऊपर होवर हो, ठीक है। सो लेट्स उसके लिए हम लोग को इसको टेस्ट करने के लिए क्योंकि इम्प्लीमेंट तो हमने कर लिया, लेकिन हम लोग को इसको अपनी डैशबोर्ड या एडमिन पैनल से रिलेटेड मास्टर लेआउट में इंक्लूड करना पड़ेगा। सो मैं मूव करता हूँ रिसोर्सेज, व्यूज, लेआउट, मास्टर, यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं आसानी के लिए और यहीं पे इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे जस्ट इसका नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखिए बैकएंड CSS और यहाँ पे हमारी फाइल का नेम, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ गाइस, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे लास्ट में अपनी CSS इंक्लूड करूंगा, ठीक है। क्यों, इसका रीजन ये है गाइस, जब भी CSS इस तरीके से लाइन लेट से सीक्वेंस में काम करती है, जो भी पहले लाइन डिफाइन होगी, जो भी लास्ट में होगी वो एंड में रन होगी, ठीक है। सो लेट से यहाँ पे अगर आपने करा है टेक्स्ट का कलर ब्लू और यहाँ पे आपने टेक्स्ट का कलर ग्रीन किया है तो वो ब्लू होगा लेकिन उसके बाद वो ग्रीन हो जाएगा, तो फाइनल CSS ये वाली रन होगी, ठीक है। तो जो भी मैं चेंजेस चाहता हूँ कि इम्प्लीमेंट हो उनको मैं एंड में इम्प्लीमेंट करूंगा, जस्ट टू कीप यू अपडेटेड। ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि अब वो टेक्स्ट डेकोरेशन हट गई है एंड दिस लुक्स वे बेटर, ठीक है। ओके गाइस, सो ये तो हो गई हमारी गाइस इसी CSS फाइल को गाइस हालांकि मैं जानता हूं मेरा मास्टर लेआउट अलग अलग है, लेकिन गाइस इसी CSS को ताकि मैं टाइम सेव कर सकूं तो मैं मूव करता हूं यूजर पैनल में, और यूजर पैनल में भी गाइस मास्टर लेआउट में मैं इसको इंक्लूड करूंगा, ठीक है। और इन दिस केस हम लोग यूज भी सेम CSS कर रहे हैं दोनों के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे कस्टम CSS इसको भी मैंने इंक्लूड कर दिया, दैट्स इट। अब गाइज मैं क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ पे डैशबोर्ड का मेरा काम कंप्लीट हो गया है, चार्ट हम लोग एक सेपरेट वीडियो में इंप्लीमेंट करेंगे, तो फॉर नाउ मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। अब मैं मूव करता हूँ गाइज अपने यूजर डैशबोर्ड पे, ठीक है, और इसको भी क्विकली रैप अप कर लेते हैं। उसके लिए गाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट्स मूव टू सबलाइन और कस्टम CSS को मैं क्लोज कर लेता हूँ, मास्टर ब्लेड को भी क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है, सॉरी गाइज। ओके, सो यहाँ से लेट से मैं 3 डिव्स उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे 3 ही की जरूरत है फिलहाल यूजर डैशबोर्ड पे। तो मैं इस डैशबोर्ड को कंप्लीट कर लिया, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ web.php को भी, और सिमिलरली हम मूव करते हैं यूजर पैनल नॉट मास्टर बट डैशबोर्ड, दिस वन, ठीक है। और इसको रिप्लेस कर लेते हैं, यहाँ फॉर तक हम लोगों ने रिमूव करना है, एंड फॉर से फॉर तक ये कोड हम लोगों ने रिमूव कर दिया, और लेट से यहाँ पे मैं एक लाइन का स्पेस देके यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, दैट्स इट। ओके, लेट्स मूव अप
और यहाँ पे गाइज क्योंकि अब यहाँ के काउंट थोड़े से डिफरेंट होंगे, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब मैं एक्सेस करता हूँ अपने पास फायरफॉक्स को, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रिजल्ट 0 है। इनको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। सो इन दिस केस मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। ओके गाइज, सॉरी मैंने थोड़ा सा पॉज लिया था। खैर लेट्स कंटिन्यू और लेट्स से इस डैशबोर्ड पे क्योंकि इस टाइम मैंने लॉग इन किया हुआ है यूजिंग नॉर्मल यूजर और बेसिक यूजर। सो यहाँ पे कुछ जो चीजें हम दिखा सकते हैं वो ब्लॉक्स का काउंट, अवेटिंग अप्रूवल और अवेटिंग ब्लॉक अप्रूव ब्लॉक्स। ठीक है, सो उसके लिए गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनका डाटा गेट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा जहां पे हम लोग यूजर डैशबोर्ड को रिटर्न करें, राइट। ठीक है, सो इसी तरीके से कुछ गाइज क्यूरी होंगी, लेकिन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ताकि आप लोग को भी समझ में आए। क्योंकि अब एक नॉर्मल यूजर जब लॉग इन कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गेट करना है कि कौन सा यूजर लॉग इन हुआ है। कैसे करेंगे, $user_id is equals to auth user id। ठीक है, और इसी के लिए गाइस हम लोग क्योंकि यहाँ पे auth यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे auth को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, यूज auth। ठीक है, लेट्स मूव डाउन और अब हम लोग आईडी सक्सेसफुली गेट करेंगे, उम्मीद है। ठीक है, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे वो सारे ब्लॉक्स चाहिए जो भी इस स्पेसिफिक यूजर ने जो भी लॉग इन है इसने बनाए। सो लेट्स से ब्लॉक्स काउंट, वंस अगेन डिफरेंट मेथड है और यहाँ पे मैं करता हूं ब्लॉग वेयर user_id इज $user_id। ठीक है, जो भी लॉग्ड इन है, एंड वेयर लेट्स से एक्टिव, बल्कि यहां पे हमें सारे ही चाहिए, वेयर ब्लॉक वेयर user_id इज user_id एंड दैट्स इट, वी नीड द काउंट, सारे के सारे ब्लॉक्स कि इसने इन टोटल कितने ब्लॉक्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं dd करूं तो $blocks count। ठीक है, अब यूजर डैशबोर्ड पे एक्सेस करता हूं मैं फायरफॉक्स के थ्रू। ओके, सो 2 बिल्कुल ठीक है। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मुझे गाइज यहाँ पे क्या चाहिए, और लेट्स से अवेटिंग ब्लॉक्स। सो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रूव ब्लॉक्स दिखाते हैं, अप्रूव्ड ब्लॉक्स काउंट। ठीक है, और उसके लिए मैं क्यूरी अपनी इंप्लीमेंट करूंगा कुछ ऐसे, ब्लॉग वेयर user_id इज $user_id एंड वेयर एक्टिव इज, एनी गेसेस? ओके 1, नाइस गेस। ओके गाइस, ठीक है, काउंट, दैट्स इट। सो दिस शुड वर्क और इसको चेक कर लेते हैं एक दफा ताकि कोई मिस्टेक हो तो यही पता चल जाए। अप्रूव ब्लॉक्स काउंट। ओके, सो काउंट रिटर्न हो रहा है हमें, नहीं सॉरी मैंने गूगल को एक्सेस किया हुआ है, फायरफॉक्स पे मैंने नॉर्मल यूजर से लॉग इन किया हुआ है। ओके, सो 1 ठीक है, और इसी क्यूरी को मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, इसी एलिक्वेंट को और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, लेट्स से अवेटिंग ब्लॉक्स काउंट। ठीक है, और इन दिस केस एक्टिव होगा 0, दैट्स इट। अब इनको रिटर्न करना है गाइस, सिमिलरली कॉम्पैक्ट, लेट्स से ब्लॉक्स काउंट, ओके, एंड अप्रूव ब्लॉक्स काउंट एंड लास्ट वन वुड बी अवेटिंग ब्लॉक्स काउंट, दैट्स इट। ठीक है, अब हम लोग एटलीस्ट वहां से डाटा रिटर्न करेंगे, सॉरी वंस अगेन यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोगों ने इस पेज पे मूव कर गए, सॉरी अपने डैशबोर्ड पे यूजर पैनल के। ओके, नाउ यहाँ पे मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे दिखानी है अपने सारे के सारे ब्लॉक्स जो इसने क्रिएट किए हैं, सो ब्लॉक्स, और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा ब्लॉक्स काउंट। ठीक है, और बी स्मॉल होगा, ब्लॉक्स काउंट। ओके, और यहाँ पे ब्लॉक से रिलेटेड जो हम लोगों ने वहां पे इंप्लीमेंट किया था साइड बार में, आई थिंक मेरे पास होगा, नहीं यहाँ पे नहीं है, मुझे साइड बार से लेना पड़ेगा क्योंकि गाइस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि उसकी फॉन्ट ऑसम का नाम क्या था। ठीक है, ब्लॉक्स राइट है दिस वन। ठीक है, सो इसी को कॉपी कर लेते हैं कंप्लीटली। ओके, लेट्स क्लोज दिस और डैशबोर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पेस्ट, दैट्स इट। ठीक है, लेट्स मूव, रिफ्रेश, वंस अगेन मैं गलत डैशबोर्ड पे आया हूँ। ओके, सो यहाँ पे अब हमने ब्लॉक्स का काउंट दिखा दिया। इसको टेस्ट करना चाहें तो आप डेटाबेस को एक्सेस करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको ब्लॉक्स। ठीक है, जहाँ पे यूजर आईडी हो 2, लेट्स सी, ओके सॉरी 4, क्योंकि उसकी यूजर आईडी 4 है। ठीक है, आप लोग चेक करना चाहें तो वहां पे देख सकते हैं, आप लोग के पास जो भी रिस्पेक्टिव होगी वही आ रही होगी। ओके, सो 4 के 2 रिकॉर्ड हैं,
टोटल, और एक एक्टिव है एक इनएक्टिव है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू फायरफॉक्स, और अब मैं मूव करता हूँ यहाँ पे मैं बताऊंगा लेट्स से अप्रूव्ड ब्लॉग्स, यहाँ पे अप्रूव्ड ब्लॉग्स का काउंट होगा, अप्रूव्ड ब्लॉग्स काउंट, ठीक है। और यहाँ पे माइनर सी चेंजेस, और वो उसके लिए मैं एक्सेस कर सकता हूँ साइड बार, अप्रूव्ड ब्लॉग्स दिस वन, ओके, कॉपी and paste it right here, and let's remove something from here, that's it. Let's see, refresh, sorry once again, sorry guys, मेरी आदत है ना क्रोम पे काम करता हूँ मोस्टली, तो ये तो मैं आप लोग को जस्ट एक्सेस करके दिखा रहा हूँ कि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कहाँ पे मैंने किस यूज़र से लॉगिन किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मुझसे लगता है कोई मिस्टेक हुई है, अप्रूव ब्लॉग्स काउंट, मैं टाइपिंग में कोई मिस्टेक कराऊंगा गाइस, ठीक है। ओके, यहाँ पे तो ये सब ठीक है, और वहाँ पे रिकॉर्ड भी 1 ही आ रहा था, सो आई थिंक मैंने ये कहीं और इम्प्लीमेंट कर दिया, यस आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी गाइस, सॉरी, कंट्रोल, ओके, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक, या ये मैं गाइस दूसरे डैशबोर्ड पे काम कर रहा हूँ। ओके, सो लेट्स फिक्स दिस। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ ब्रेक तो नहीं किया हम लोगों ने। ओके, या नाउ लेट्स मूव हेयर, और यहाँ पे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, तो इसके लिए मैं मूव करता हूँ, मैं जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ। ओके, मैं सही डैशबोर्ड पे हूँ सॉरी गाइस, सॉरी। ओके, सो ब्लॉग्स, हाँ मैंने इम्प्लीमेंट ही कहीं और कर रहा था गाइस, दिस इज सिली मिस्टेक। सो ये रहा डैशबोर्ड, यहाँ पे ब्लॉग्स का काउंट हम लोगों ने रिटर्न कर चुके हैं, यहाँ पे हम लोगों ने करना है अप्रूव्ड ब्लॉग्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं अप्रूव्ड ब्लॉग्स काउंट रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ साइड बार से मैं इसका जो आइकन है वो उठा रहा हूँ, और वो यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। सॉरी फॉर दिस सिली मिस्टेक गाइस। ओके, फायरफॉक्स, ओके, सो नाउ इट्स फाइन। नाउ इसी तरीके से हम लोग थर्ड वन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कर रहे होंगे लेट्स से डिस्प्ले अवेटिंग ब्लॉग्स, और इसके लिए मैं मूव करता हूँ यहाँ पे, और इससे रिस्पेक्टिव काउंट दिखा देता हूँ। अवेटिंग, आई थिंक द नेम वॉज अवेटिंग ब्लॉग्स काउंट, ठीक है, और दिस वन, दैट्स इट। और यहाँ पे हमें चाहिए गाइस ये वाला आइकन, ठीक है। लेट्स कॉपी दिस and let's paste it right here, that's it. Okay, right here. Okay guys, so now everything is working perfectly fine, और हम लोगों ने सेम आइकन को इम्प्लीमेंट किया है। ये देखिए, अप्रूव ब्लॉग्स राइट हियर, अवेटिंग अप्रूवल, अवेटिंग ब्लॉग्स राइट हियर, ठीक है, और नॉर्मल जो ब्लॉग्स हैं जितने भी इसने क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने दोनों डैशबोर्ड पे काउंटिंग कर ली है एटलीस्ट, और नेक्स्ट वीडियो में गाइज हो सकता है हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हो CMS रिलेटेड टू लेट्स से, मैं अगर आपको फ्रंट एंड एक्सेस करके दिखाऊं, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे गाइस मे बी अकाउंट, अबाउट पेज और कॉन्टेक्टर्स, ठीक है। सो बी रेडी, और इसका हम लोग CRUD इम्प्लीमेंट करेंगे। सो बी रेडी गाइस, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, टेक केयर।